start the recording. All right. Good evening. So, एक second. ठीक है, so let's start the disorders यहाँ पे. So we have seen all the disorders in the last class. That's my atherosclerosis. So चलिए देखते हैं क्या होता है मेरे हार्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिसऑर्डर्स मेरे कौन से यहाँ पे हो जाएंगे. Let's try to see them. So we have discussed something kind of atherosclerosis हमने यहाँ पे देखा था कल की क्लास के अंदर. अब इस डिसऑर्डर में आपका हो क्या रहा है? So it is your ATHERO. ये यहाँ पे नहीं आएगा. So you have the atherosclerosis आपके यहाँ पे जिसमें आपको मिल रहा है देखने के लिए that you have a cholesterol getting deposited into your coronary artery के अंदर. अगर आपका coronary artery के अंदर अगर आपका cholesterol deposit हो रहा है, so this is called as my plague. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a plague. अगर आपका प्लेग यहाँ पे बन रहा है देन इससे क्या होगा, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो. तो इसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो आपका यहाँ पे होगा वहां पे आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. और ये जो आपका सब हो रहा है दिस इज ऑल हैपनिंग इन माय कोरोनरी आर्टरी के अंदर. ये जो चीज आपके यहाँ पे की जा रही है दिस इज इन योर कोरोनरी आर्टरी के अंदर. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग कोरोनरी आर्टरी के अंदर. हाँ जी बताइए राम, क्या सवाल है आपका? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. स्क्रीन दिख रही क्या? ओके ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट. Because yeah, मेरे साइड से एरर था. Just wait a minute. So atherosclerosis में आपको यहाँ पे याद रखना है that it is a condition in which you will get to see कि you have a coronary artery और coronary artery के अंदर आपका यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे हो रहा है आपका डिपोजिशन and that will form the plague. And because of that आपका जो ब्लड फ्लो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट. सो इसकी वजह से आपका होता क्या है, द ब्लड फ्लो जो आपका यहाँ पे होगा दिस इज द ब्लड फ्लो और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट. तो अगर आपका ब्लड फ्लो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है देन अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू हैव अ इम्पैक्ट ऑन द हार्ट. सो हार्ट को यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम मिलेगा. अगर आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम मिल रहा है, इफ यू हैव अ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट देन दैट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ फ्यूचर इश्यूज. इससे आपके कई सारे इश्यूज आपके यहाँ पे आ सकते हैं. इतनी बात हमने यहाँ पे देखी थी इन टर्म्स ऑफ माय कोरोनरी आर्टरी एंड माय आथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में. तो यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन आपको यहाँ पे होते मिल जाता है. अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. इन द सेम कॉन्टेक्स्ट विल आल्सो फाइंड वन मोर थिंग हैपनिंग कि अगर आपके पास यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, इफ यू हैव द कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे और इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल तो लग ही रहा है. सो कोलेस्ट्रॉल तो आपका यहाँ पे आके डिपॉजिट हो ही रहा है यहाँ पे. सो अज्यूम दैट यू हैव अ कोलेस्ट्रॉल व्हिच इज गेटिंग डिपॉजिटेड. ये तो आपके यहाँ पे आके आके लग ही रहा है. बट इसके साथ साथ यू आर ऑल्सो फाइंडिंग कि आपके यहाँ पे कैल्शियम आयंस भी आके यहाँ पे लग रहे हैं. सो कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्शियम प्रेसिपिटेट विल गेट देमसेल्फ एक्टिवेटेड ऑन द वॉल. सो कैल्शियम आयंस भी आपके यहाँ पे लग के आके चिपक रहे आपके वॉल के अंदर. दिस कैन ऑल्सो हैपन. सो कोलेस्ट्रॉल प्लस योर कैल्शियम आयंस will also get themselves attached to the walls. They both of them are getting attached to the walls. ये दोनों चीजें आपकी अटैच हो रही है टू इनर वॉल. अब जब ये कैल्शियम आयंस भी आपके यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी आपके यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो इससे होता क्या है, द आर्टरी विल लूज इज इलास्टिसिटी. इससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल यहाँ पे आपकी जो होगी ना दैट विल लूज द इलास्टिसिटी. सो आपके यहाँ पे अगर आपका कैल्शियम भी आपके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, कैल्शियम आपके यहाँ पे अटैच हो रहा है, सो कैल्शियम सॉल्ट्स आपके यहाँ पे लग रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी आपके यहाँ पे लग रहा है वॉल के अंदर. अगर ऐसा होता है then because of that what will happen, the elasticity of the wall is getting reduced. So elasticity of the blood vessel, rather I should say elasticity of blood vessel is lost. तो अब ये मान लो कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम भी अगर आपका पे डिपॉजिट हो रहा है, कैल्शियम भी आपका हो रहा है डिपॉजिट अलॉन्ग विद द कोलेस्ट्रॉल, तो इससे क्या होगा, आपकी जो वॉल की जो इलास्टिसिटी होगी, मैं कहूंगा ब्लड वेसल की जो आपके यहाँ पे होती है इलास्टिसिटी, वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगी. अब इससे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है,
आपको एक बात याद रखनी है कि आपकी जो ब्लड वेसल होती है ना, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, दे विल हैव सम अमाउंट ऑफ माई इलास्टिसिटी। दैट मीन्स व्हाट, कि जब आपका ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, जब आपका ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, तो आपकी जो वॉल होती है वो अपने आप को एक्सटेंड कर लेती है, वो आपको थोड़ी सी बड़ी कर लेती है। एज पर द ब्लड फ्लो इट कैन इंक्रीज इट्स डायमीटर। अगर ब्लड फ्लो आपको यहाँ पे काफी कम है, देन इट कैन, यू कैन फाइंड कि आपका ब्लड प्रेशर, लाइक एज पर द ब्लड प्रेशर, यू कैन फाइंड द ब्लड वेसल विल आल्सो गेट इटसेल्फ स्लाइटली नैरोअर। तो आपका ब्लड वेसल जो आपकी होती है ना, वो आपकी थोड़ी बड़ी या छोटी हो सकती है। हाँ जी पोलप्रीत, कोई बात नहीं। आपकी ब्लड वेसल जो आपकी यहाँ पे होती है वो आपकी थोड़ी बड़ी या छोटी हो सकती है, मैं कहूंगा थोड़ी आपकी नैरो या ब्रॉड आपके यहाँ पे हो सकती है, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ब्लड वेसल हैज दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इलास्टिक। इसके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ इलास्टिसिटी देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपके ब्लड वेसल के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल या या कैल्शियम अगर आपके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, देन इससे क्या होगा, द इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल इज बीन लॉस्ट। अगर आपकी इलास्टिसिटी ब्लड वेसल की यहाँ पे चली जाती है, तो इससे क्या होगा, द ब्लड वेसल विल बिकम ब्रिटल। सो नाउ यू हैव अ ब्लड वेसल which will become a brittle like a glass, क्योंकि इट इज नो लॉन्गर फ्लेक्सिबल, इट इज नो लॉन्गर इलास्टिक। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको ये देखने के लिए मिल जाए, इफ यू आर फाइंडिंग कि मेरी ब्लड वेसल यहाँ पे ब्रिटल हो चुकी है, मेरी हार्ड हो चुकी है, मेरी फ्लेक्सिबल वहां पे नहीं रही, देन अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा, इफ यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर इन दिस कंडीशन, इफ यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, यू कैन फाइंड कि योर ब्लड वेसल्स कैन रप्चर। इस कंडीशन में क्या होगा, द ब्रिटल ब्लड वेसल्स कैन रप्चर। और मैं कहूंगा द आर्टरी, यहाँ पे स्पेसिफिकली आर्टरीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो योर आर्टरीज कैन रप्चर, कैन रप्चर। अगर मेरी आर्टरीज यहाँ पे रप्चर करती है, अगर मेरी आर्टरीज यहाँ पे रप्चर करे, तो आप मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मेरी आर्टरी यहाँ पे रप्चर करेगी तो क्या होगा, बेसिकली आपका ब्लड बाहर निकल के आएगा। अगर आपका आर्टरी से ब्लड बाहर निकल के आया, देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, दैट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर। आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर मेरी आर्टरीज यहाँ पे रप्चर हो रही है, सो अज्यूम दैट दिस इज माय ब्लड वेसल, यहाँ पे यू हैव दिस ब्लड वेसल। और अगर मेरी यहाँ पे रप्चर हो रही है मेरी आर्टरी, बिकॉज क्यों रप्चर हो रही है, बिकॉज यू डोंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे। तो पहले बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि इसमें लगा हुआ था हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, इसमें आपका यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ था अलॉन्ग विद द कैल्शियम आयंस के साथ यहाँ पे लगा हुआ था। तो कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल हैव गॉट डिपॉजिटेड, तो इससे क्या होगा, मेरी वॉल होगी यहाँ पे इनइलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी यहाँ पे आपकी नहीं होती। सो एज सून एज द ब्लड वेसल रप्चर होगा, तो पता है क्या होगा, यहाँ समझो रप्चर हो गया, सो द ब्लड विल कम आउट, ब्लड यहाँ से बाहर निकलना चालू करेगा। और अगर आपको मालूम है एक बात काफी क्लियरली कि जब मेरा ब्लड बाहर निकलता है ब्लड वेसल में से, तो वो क्लॉट फॉर्म करता है। सो दैट ब्लड कैन कम आउट एंड दैट कैन फॉर्म द क्लॉट, और ये आपके लिए एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बन सकता है। सो अगर आपकी ब्लड वेसल रप्चर हुई, देन यू विल फाइंड द ब्लड विल लूज आउट, योर ब्लड विल ooze out, ये बाहर निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म द क्लॉट, और ये आपका क्लॉट बना सकता है। इट कैन फॉर्म क्लॉट, फॉर्मेशन कैन बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। अगर आपका क्लॉट फॉर्मेशन आपका वहां पे इस वजह से हो रहा है, इफ यू आर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, देन ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बन सकती है। तो ये बात याद रखनी है, दिस कैन ऑल्सो हैपन इन योर ब्लड वेसल के साथ। सो ये चीज आपको क्लियर कट याद रखनी है, दिस व्हाट यू आर फाइंडिंग हैपनिंग। अगर आप, तो आपको यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है कि अगर if you have a blood vessel, if you have an artery and the artery has cholesterol plus calcium deposited, तो ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ आर्टरियोस्क्लेरोसिस। So we're going to call it my arteriosclerosis. So arteriosclerosis में आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर कि कैसे आपकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो रही है, बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्शियम डिपोजिशन। ये कैल्शियम आपके यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड वेसल आर नो लॉन्गर फ्लेक्सिबल एंड दिस इज कॉल्ड आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। आर्टरियोस्क्लेरोसिस में बेसिकली आप क्या देखते हो, यहाँ पे मेनली यू टॉक अबाउट माय कोलेस्ट्रॉल गेटिंग डिपॉजिटेड, और इससे क्या हो रहा है कि आपका ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट इज गेटिंग रिड्यूस।
याद रखना, इसके वजह से there is a lack of blood supply, there is a lack of blood supply towards the heart. हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई आपका यहाँ पे कम हो जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट माय आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी वॉल की इलास्टिसिटी आपके यहाँ पे खत्म हो रही है, एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. इसके वजह से क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल यहाँ पे रप्चर कर सकती है. सो दोनों कंडीशन में आप डिफरेंस यहाँ पे समझो. इन बोथ द कंडीशंस यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस. यहाँ पे एक कंडीशन के अंदर आपका ब्लड वेसल रप्चर कर रहा है और एक कंडीशन के अंदर आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल नहीं रहा. इन वन कंडीशन द ब्लड वेसल इज गेटिंग रप्चर्ड, and in other condition the heart is not getting the right amount of blood supply. So this is what you find happening in this. और ये आपको यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है आर्थेरोस्क्लेरोसिस का एंड आपके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये आप यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे आपका क्या डिफरेंस यहाँ पे आपका मेनली आपका क्रिएट हो रहा है. सो ये दो डिसऑर्डर्स आपको याद रखने. यू हैव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड यू हैव योर आर्थेरोस्क्लेरोसिस. देन ये हमने आप देख लिया. देन आपकी एक और कंडीशन आपको मिलती है यहाँ पे देखने के लिए, एंड दैट वन मोर कंडीशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्ट्रोक. सो एक और कंडीशन आपको मिलती है देखने के लिए व्हिच यू कॉल एज अ स्ट्रोक. स्ट्रोक में क्या होता है देख लेते हैं हम यहाँ पे. व्हाट विल बी हैपनिंग इन माय स्ट्रोक. तो चलिए इसे हम यहाँ पे देखते हैं. तो जब भी आप स्ट्रोक की बात करते हो, इसमें क्या होता है ना, दैट यू शुड नो दैट द ब्लड वेसल आर फ्लोइंग लाइक दे आर मूविंग थ्रू आउट द बॉडी. लाइक यू हैव ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी, यू विल हैव द ब्लड वेसल्स. You will have a blood vessel, you will have an artery which will supply the blood to the brain as well. So अगर आपके यहाँ पे brain है, there is a brain, so brain की तरफ भी कुछ arteries blood supply कर रही होंगी. So assume that you have a brain यहाँ पे और brain की तरफ भी आपकी कुछ blood vessels या I would say arteries are supplying blood to the brain. अगर इस blood vessel के अंदर, इस artery के अंदर, so you have this artery जिसका काम है brain की तरफ blood supply को करना. आपके स्ट्रोक में क्या होता है कि इस आर्टरी के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे ब्लॉकेज. सो ब्लॉकेज आपको कौन सी आर्टरी में दिख रहा है? द आर्टरी विच इज सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन. सो हियर यू विल फाइंड द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन. सो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आपको मिलेगा भी तो कहां मिलेगा? यू विल फाइंड इन द आर्टरी विच इज सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन. अगर ऐसा होते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपका ब्लड सप्लाई तो यहाँ पे रुक जाएगा. अगर आप यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गया या ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो गया, ऑब्वियसली द ब्लड सप्लाई विल गेट अफेक्टेड. सो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स ब्रेन. ब्रेन की तरफ आपका ब्लड सप्लाई आपका यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा. अगर आपका ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, देन इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है? इससे आपको आ सकता है स्ट्रोक का अटैक. दिस कंडीशन कैन लीड टू अ अटैक ऑफ अ स्ट्रोक. अगर ऐसा होता है देन यू कैन हैव अ स्ट्रोक का अटैक आ सकता है. ये आपने शायद सुना भी होगा कि लोगों को स्ट्रोक का अटैक आता है. दे कैन गेट. यस सर. अगर किसी को स्ट्रोक का अटैक आता है या स्ट्रोक होता है तो जनरली उसमें क्या होता है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? व्हाट यू फाइंड इन दिस? यू विल फाइंड सर्टेन न्यूरल टिश्यू डाई. सर्टेन न्यूरल टिश्यू die. Now when I say certain neural tissue die यहाँ पे, that means what कि कुछ न्यूरॉन्स यहाँ पे डेथ हो जाती है, कुछ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कैन गेट अफेक्टेड. यहाँ पे पता है आपने ये बात सुनी होगी या पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि जब किसी को स्ट्रोक का अटैक आता है ना तो उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है. एंड उसके वजह से व्हाट विल हैपन कि कई बार लोग हो जाते हैं पैरालाइटिक, मतलब बेसिकली उनका कुछ बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा होता, या फिर उनका लेफ्ट पूरा पार्ट काम नहीं कर रहा होता, पैर काम करना बंद कर देते हैं, उनकी फेस के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं. तो सर्टेन न्यूरल टिश्यू डाई. अगर आपकी न्यूरल टिश्यू यहाँ पे डेथ हो रही है या आई वुड से सर्टेन न्यूरॉन्स आर डाइंग यहाँ पे, तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा? बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंड, इसके वजह से अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे क्या होगा? यू विल फाइंड दैट माई सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन विल नॉट वर्क. अगर मेरा सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट वर्किंग, देन जो पार्ट को कंट्रोल कर रहा था ब्रेन, वो चीज भी आपके यहाँ पे काम नहीं करेगी. सो स्ट्रोक इज समथिंग विच इज क्वाइट लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. कई बार कभी स्ट्रोक का अटैक इतना वो होता है, गंदा होता है कि लोगों की डेथ भी हो जाती है. बट जनरली हमने देखा है कि इसकी वजह से काफी लोगों को पैरालिसिस हो सकता है. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अगेन द डिपोजिशन ऑफ माई कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरी विच इज सप्लाइंग द ब्लड टुवर्ड्स द ब्रेन. तो ये बात याद रखते हैं. तो स्ट्रोक का कोई हार्ट से रिलेटेड है नहीं. स्ट्रोक हैज अ कंडीशन विच हैज टू डू विद योर आर्टरीज एंड द सप्लाई टू द ब्रेन, और इसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल का होगा डिपोजिशन.
तो इसलिए कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल शुड नॉट बी ईटन इन अ वेरी हाई अमाउंट। उसके साथ साथ अल्कोहल के साथ भी क्या होता है कि अल्कोहल को हम बाद में फैट में कन्वर्ट कर देते हो, सो अल्कोहल कंजम्पशन इज गोइंग टू हैव इंपैक्ट ओवर देयर। सर इज लाइट चली गई, अच्छा अच्छा ओके ऑलराइट, समथिंग हैज हैपेंड युवराज के साइड पे, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द स्ट्रोक। ये चीज आपको स्ट्रोक के अंदर याद रखनी है। सो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन विल गेट अफेक्टेड एंड दैट कैन लीड टू डेथ ऑफ द न्यूरल टिश्यू। अगर ऐसा होता है देन यू कैन फाइंड पैरालिसिस होते हुए आपको यहाँ पे लोग के अंदर दिख सकता है, इफ नॉट कंप्लीटली बट सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी कैन गेट पैरालिटिक अटैक। और आप ये बात तो आप जानते हो, अपने बच्चों ने पढ़ी है, अगर मेरे न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है देन आप उसे आप रिवाइव नहीं कर सकते। इफ सर्टेन न्यूरॉन्स आर डाइंग देन यू कैन नॉट रिवाइव दोस न्यूरॉन बैक्स। तो ये बात तो आप यहाँ पे जानते हो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रोक। तो स्ट्रोक आप यहाँ पे याद रखना, वी हैव डन द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जहाँ पे आपका कैल्शियम आ रहा था, डिपॉजिट हो रहा था, जिसकी वजह से आपका ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी यहाँ पे खत्म हो रही थी, एंड देन वी हैव आल्सो इन माय आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ये तीन हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज योर कार्डियक अरेस्ट। इनको कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में यहाँ पे आपका होता क्या है, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना, तो ये लिखूंगा मैं यहाँ पे सडन स्टॉपिंग ऑफ द हार्ट। आई वुड से सडनली हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। एकदम से हार्ट काम करना बंद कर देता है, दैट इज योर कार्डियक अरेस्ट। मैं इसका अगर आपको समझाऊं यहाँ पे तो इसमें होता क्या जनरली कि समझो कोई पर्सन खड़ा है जिसकी कोई पहले हिस्ट्री रही नहीं है। दिस अ पर्सन, कोई वहां पे समझो लाइन में खड़ा है, टिकट ले रहा है, किसी ट्रेन की टिकट ले रहा है, लाइन में खड़ा है वो, और उस पर्सन की कोई हिस्ट्री भी नहीं है कोई हार्ट डिजीज की। अब ऐसे पर्सन को क्या होगा ना, वो लाइन में वहां पे खड़ा है, सडनली उसका हार्ट बीट बढ़ेगा, सडनली द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन विल बिकम वेरी हाई suddenly in like without even realizing. You can have a high ventricular contraction, you will have a high ventricular contraction। ये ventricular contraction इतना आ जाएगा, मतलब मेरा हार्ट बीट इतना यहाँ पे बढ़ जाएगा that it can go around like 140 beats per minute, 140 beats per minute, इतना हाई ये जाता है suddenly and you don't even realize this। इतना हाई जाएगा वो और एकदम से आपका हार्ट बंद कर देगा काम करना, and suddenly after that you will find the heart will stop working। So you'll have a high ventricular contraction, so 140 beats per minute आप यहाँ पे चला जाएगा एकदम से without any reasons, and you will find then the heart stops working, suddenly heart stops, then suddenly you will find heart stops। जैसे ही आपका हार्ट बंद हुआ यहाँ पे काम करना, the person will collapse, person होगा collapse और वो जमीन पे जाके गिरेगा with no prior history, with no prior history of any kind of heart disease। ऐसा होते हुए देखा गया है। सो कार्डियक अरेस्ट का जब अटैक आता है, सो पीपल डोंट इवन रियलाइज दिस, एकदम अटैक आता है, पीपल कोलैप्स एंड दे डाई। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है जनरली कि आपके वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रैपिडली एंड इट हैपेंस एट सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब ये होगा 1 या 2 मिनट के लिए आप पे जाएगा हार्ट बीट उतना है ऊपर, और 3rd मिनट तक तो पर्सन विल कोलैप्स। दिस इज माय कार्डियक अरेस्ट। अगर आप कह रहे हो इसका रीजन क्या है, तो रीजन इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे ये देखा गया है कि आपके वेंट्रिकल सडनली गो हेवायर एंड दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग रैपिडली। सडनली आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे बहुत हाई जाता है एंड देन द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। सो दिस इज माय कार्डियक अरेस्ट। बल्कि हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक के अंदर यू कैन एक्चुअली गेट टू नो व्हेन अ पर्सन गेट्स अ हार्ट अटैक ना, देन व्हाट विल हैपन वहां पे, दैट यू कैन एक्चुअली सी द सिम्टम्स कि हार्ट अटैक आ रहा है, लाइक दे विल हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, बैक पेन हो रहा होगा। सो दोज आर सम ऑफ द लाइक वेरी पैसिव सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक। बट कार्डियक अरेस्ट में तो आपको सिम्टम भी देखने का टाइम नहीं मिलता and thus suddenly the person will collapse। So this is my cardiac arrest। अगर आपके सामने ये टर्म आता है कभी एग्जाम के अंदर, याद रखना यहाँ पे होता क्या बेसिकली, suddenly the heart will stop working, suddenly यहाँ पे हार्ट काम करना यहाँ पे बंद कर देगा, और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा that you will have a high ventricular contraction and then suddenly the heart will stop working। So this is going to be the cardiac arrest आपका यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि suddenly the heart will stop working यहाँ पे, that's what you have to know। ठीक है, नाउ अब आपका यहाँ पे आता है हार्ट अटैक। आफ्टर दिस यू विल हैव योर बड़ा फेमस वाला आपका हार्ट अटैक।
इसमें आपके यहाँ पे क्या हो रहा है ना, certain tissues of the heart have got damaged. Certain tissues of heart are damaged. वो डैमेज आपके यहाँ पे हो चुका है, are been damaged. Why they have been damaged? Because of lack of blood supply towards the heart. ये सब आपके यहाँ पे क्यों हो रहा है? Because of the lack of blood supply to the heart. तो हार्ट को अगर आपका ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम पहुंचा है ना, तो आपका क्या होगा, आपके हार्ट के मसल्स आपके डैमेज हो जाएंगे, टिश्यूज जो आपके वहां पे होंगे कार्डियक मसल्स के, दे विल गेट डैमेज. अगर मेरे कार्डियक मसल्स वहां पे डैमेज हो रहे हैं, उनके जो टिश्यूज वहां पे जो है वो आपके यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, देन अल्टीमेटली दैट कैन डू हार्ट अटैक. इस दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द हार्ट अटैक यहाँ पे. तो उसके से आपके यहाँ पे हार्ट अटैक आपका यहाँ पे आता है. तो याद रखना, अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो फ्यूचर में उसे हार्ट अटैक आ सकता है. अगर किसी को वॉइस ब्रेक हो रही है. कुछ हुआ बताइए, रम बोलिए. तो अच्छा, वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है. अच्छा, मेरी वॉइस सबके लिए ब्रेक हो रही है या इरम के लिए हो रही है? सिर्फ सबके लिए हो रही है. ऑलराइट, ठीक है. आई जस्ट या सो हार्ट अटैक में आपको यहाँ पे क्या होगा, दैट सर्टेन टिश्यूज ऑफ द हार्ट विल गेट डैमेज. और ये आपका इसलिए हो रहा है बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट. तो अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी वाली डिजीज है यहाँ पे, किसी को अगर आपको कोई केस मिलता है जहां पे दिख रहा है दैट ही इज सफरिंग विद द आर्थरोस्क्लेरोसिस या यू आर सफरिंग विद द आर्थरोस्क्लेरोसिस, तो आप इतना कह सकते हो, अगर ये कंडीशन है ना, तो फ्यूचर में हार्ट अटैक आ सकता है. अगर आपने इसे ट्रीट नहीं किया, अगर पर्सन ने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, देन द पर्सन हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट अटैक इन फ्यूचर. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी याद. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, द हार्ट अटैक व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज मायोकार्डियल myocardial infarction is going to be the medical term for my heart attack. This is a medical term of heart attack और ये means the heart attack only. So heart attack आने का जनरली आप क्या करते हो, अपने यहाँ पे give a CPR to the person. आप CPR देते हो पर्सन को, you start pumping your hand on your chest, that's what you do. And then बाद में अगर आपका हार्ट रिवाइव नहीं करता, then you give them the defibrillators आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, जो आपका शॉक दिया जाता है हार्ट को ताकि आप रिवाइव कर सको. सो दैट डिपेंड्स ऑन द कि आपका कितना सीवियर केस है. सो दैट्स अ हार्ट अटैक. हार्ट अटैक आपका माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है, बट यहाँ पे आपका डैमेज हो रहा है आपके हार्ट मसल्स, और हार्ट मसल्स और हार्ट टिश्यूज आर गेटिंग डैमेज. अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, देन फ्यूचर में आने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं. सो दैट्स व्हाट आल्सो यू विल फाइंड इन दिस. सो याद रखना, दिस इज माय हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, दैट्स अ मेडिकल टर्म ऑफ द हार्ट अटैक. और यहाँ पे आपका डैमेज हो रहा है आपके यहाँ पे हार्ट मसल्स. क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ब्लड सप्लाई आपके यहाँ पे रुक रहा है. लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट इज अ रीजन फॉर दिस टू हैपन. ठीक है, तो याद रखना. और अगेन बता रहा हूँ, you can actually notice, अगर आप स्मार्ट हो ना, then you can actually notice if someone is getting a heart attack. Sweating हो रहा होगा, बैक पेन हो रहा होगा, थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस हो रहा होगा, that's the sign of getting a heart attack. तो आप डॉक्टर के पास आप जा सकते हो, भाग सकते हो, बट कार्डियक अरेस्ट के अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिलता. सो ये बात याद रखना, कार्डियक अरेस्ट के अंदर you don't get a window to do something. सो ये आपको रखना है यहाँ पे याद. तो हमने 4 यहाँ पे देख लिया, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, योर स्ट्रोक, we have seen the arteriosclerosis जहां पे आपका कैल्शियम लग रहा है आपके यहाँ पे, एंड देन वी हैव सीन द आर्थरोस्क्लेरोसिस. ठीक है. अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखना, अगर किसी पर्सन को एनीमिया हो तो भी हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांस होते हैं. नहीं बेटा, इसका कोई रिलेशन वहां पे है नहीं. अगर एनीमिया हो ना, तो उसका हार्ट अटैक से कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं आएगा. राइट, ये आप कह सकते हो कि अगर आपका एनीमिक कंडीशन है आपका वहां पे पर्सन का, और अगर उतना एनीमिक है कि उससे आपका ब्लड सप्लाई के अंदर न्यूट्रिएंट्स आपके पहुंच नहीं रहे आपके हार्ट तक, देन देयर इज अ चांस, देन हो सकता है आपका यहाँ पे कि आपके कार्डियक मसल्स को यहाँ पे डैमेज हो. बट जनरली वी हैवंट सीन दैट हैपनिंग. इफ अ पर्सन इज एनीमिक ना, तो उसका हार्ट अटैक से उसका रिलेशन नहीं आ रहा होता, अनलेस एंड अनटिल उसका एनीमिक कंडीशन इतनी सीवियर है कि आपके न्यूट्रिशन का सप्लाई ही नहीं पहुंच पा रहा हार्ट के पास. बट दैट्स नॉट समथिंग यू फाइंड हैपनिंग. ऐसा नहीं होता वैशाल वंशी का. ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग वी हैव डन. ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये कुछ कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली. देन वी हैव वन मोर कंडीशन जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे हार्ट फेलियर. दिस वन मोर कंडीशन जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हार्ट फेलियर. यहाँ पे अब हार्ट फेलियर के साथ यहाँ पे आपका क्या होगा,
अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस है तो कैसे पता चलेगा? अगर किसी को आर्थरोस्क्लेरोसिस है बेटा यहाँ पे, देन जनरली व्हाट हैपेंस ना, यू विल फाइंड इन उनका लाइफस्टाइल, उनका थोड़ा सा लाइक उन्हें डिफिकल्टी होती है, लाइक दे विल फाइंड जल्दी थक जाएंगे वो लोग, फिजिकल एक्टिविटी उनकी थोड़ी वहां पे लाइक एक्टिविटी कम हो जाएगी, कार्डियो उनका वीक हो जाएगा. सो जनरली इफ यू रियलाइज दैट पर्सन हैज अ वीक कार्डियो मतलब ज्यादा चल नहीं पा रहा या थोड़ा बहुत दौड़ के थक रहा है, राइट, सो दैट आल्सो मींस दैट देयर इज अ पंपिंग ऑफ हार्ट, इनफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट इज नॉट बीन हैपनिंग. आपकी हार्ट की कैपेसिटी आपके यहाँ पे सही से नहीं काम कर रहा आपका हार्ट. अगर आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, दैट मींस आपके हार्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा. अगर ऐसा होता है, देन वन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. वन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन विल गेट टू नो दैट. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है दैट जनरली पीपल आर इनएक्टिव. आप जानते हो कि बहुत लोग जिम नहीं जा रहे होते, बहुत लोग भाग नहीं रहे होते. People are running on the roads in the morning and everything, but still it's a very less population. So people who are very inactive in terms of their activity ना, मतलब अगर वो ज्यादा एक्टिव है नहीं फिजिकली, then वो पता भी नहीं चलता. Because if I'm living a normal life, अगर मैं सुबह से शाम लैपटॉप के सामने बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, बर्गर पिज्जा खा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चलेगा that I have this kind of condition. And then suddenly it pops up and suddenly you get to realize कि you have a condition वहाँ पे. तो ट्रीटमेंट क्या है कार्डियक अरेस्ट का? ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे जनरली अगर ऐसा होता है तो दे गो विद सीपीआर. सीपीआर से ज्यादा दे विल गो फॉर अगेन डिफिब्रिलेटर्स का यहाँ पे इस्तेमाल करके शॉक ट्रीटमेंट. दे गिव दिस इलेक्ट्रोड लगा के वो शॉक देते हैं टू रिव द हार्ट बैक. दैट्स व्हाट दे डू. दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू इन दिस, क्योंकि उसमें और कुछ आप नहीं कर सकते. मैक्स टू मैक्स आप वहां पे एड्रेनलिन का शॉट दे सकते हो रिवाइव करने के लिए, बट कार्डियक अरेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है रिवाइव करना कंपेयर टू माय हार्ट अटैक. आर्थरोसिस का प्रिवेंशन क्या? अ बेटर लाइफस्टाइल. If someone does not want to have a atherosclerosis, they should not consume junk food. They should be physically active. Simple. अगर आप physically active हो, अगर आप junk food consume नहीं कर रहे हैं, sugar आप consume नहीं कर रहे, sugar is also quite harmful. You might not be knowing this. Generally, people don't do that, but sugar has an impact on your brain as well, right? So when you're not consuming all those junk food, sugar, physically अगर आप active हो यहाँ पे ज़्यादा, then आपको ये conditions नहीं आते हैं. या the likelihood of having atherosclerosis will get reduced. बहुत आपकी कम हो जाएगी यहाँ पे चांसेस आपके यहाँ पे. It's a very simple thing. अगर आपका हार्ट पंप करा है ना सही से ब्लड अपना, then आपको दिक्कत नहीं आती. Then generally आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती. आपके हार्ट और lungs will give you a very long lifespan. And you need to understand this thing very carefully. That when I say कि अगर आप physically active हो, सही से खाना खा रहे हो, तो उसका फायदा क्या होता है? आप फायदा को आप समझो, मोनेटाइज करके आप समझो इस चीज को. Wait a minute. Assume that आप अभी 16 के हो, 16 या 17 के अभी आप आपकी यहाँ पे एज है, राइट? You will turn 25, will turn 30 after some time. Mid 30s के बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी वैसे भी कम हो जाती है, राइट? You won't be physically active ज्यादा, एंड उससे क्या होता है ना, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी आपकी कम हो जाती है. लाइक इतना आप एफिशिएंटली आप काम नहीं करोगे अपने 40s के अंदर जैसे आप पहले कर रहे थे. द काइंड ऑफ वर्क एफिशिएंसी यू विल हैव इन योर 20s एंड 30s में ना, वैसी 40s में नहीं रहती. सिंपल सी बात है. चाहे आप फिर कोई घर पे काम कर रहे हो या कोई आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, दैट विल हैव इम्पैक्ट. बट व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जब आप अपना यहाँ पे आप डाइट, फिजिकल एक्टिविटी का आप यहाँ पे ध्यान रखते हो, देन आपकी वही वर्क स्पैन या वही वर्किंग एबिलिटी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है. सो द काइंड ऑफ एफिशिएंसी यू हैव इन योर 20s, you can find the same efficiency in your 40s as well. Now that can only happen when you do those things. अपना खाने का ध्यान रखो और अपना फिजिकल एक्टिविटी आप मेंटेन करो, तभी हो सकता है. एंड दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस. अगर आप वो मेंटेन कर पा रहे हो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. आपकी 40s की एज में कोई पर्सन सिर्फ 6 घंटे काम कर रहा होगा और आप वहां पे आराम से 10 घंटे काम कर रहे होंगे. सो दैट एक्चुअली इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. यू बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन एंड हर एक तरीके से फायदा होता है. यू कैन ऑल्सो सी अ फायदा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल तरीके से भी. सो दैट्स व्हाट यू गेट टू सी इन दैट. बताइए आर्यन, क्या सवाल है आपका यहाँ पे? बोलिए. सर मैंने सुना है कि जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें सर्वाइवल रेट अप्रोक्स 5 to 10% ही होता है. काफी कम होता है, बहुत कम होता है. आपको बहुत छोटा विंडो मिलता है उसे रिवाइव करने का. सो दैट्स ट्रू. कार्डियक अरेस्ट में काफी मुश्किल होता है. हार्ट अटैक तो स्टिल आप रिकवर कर लेते हो, बट नॉट इन कार्डियक अरेस्ट. नागेश हैज सम क्वेश्चन यहाँ पे. नागेश हैज अ क्वेश्चन. The question is, atherosclerosis is a basic cause of heart attack or stroke? Both the things. Atherosclerosis आपका बेसिकली हम जो इसकी बात करते हैं ना, so we are talking about your coronary artery. उसमें आपका यहाँ पे लग रहा है आपका कोलेस्ट्रॉल. So that's why we use that term over there. But stroke is something जहाँ पे आपकी coronary artery involved नहीं है.
यहाँ पे जो आपकी जो आर्टरी इन्वॉल्व है इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। सो आर्थरोस्क्लेरोसिस की हम जब बात करेंगे, सो वी आर टेकिंग कि कोरोनरी आर्टरी में आपका डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है आपके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, बट कोलेस्ट्रॉल अगर आपका आपकी कोई दूसरी आर्टरी में भी अगर जाके लग रहा है, इट विल हैव इम्पैक्ट लाइक इन योर स्ट्रोक, वो आपके उस आर्टरी में जाके लग रहा है जो ब्रेन की तरफ जा रही है आपके वहाँ पे, सो दैट इज द डिफरेंस इन दैट, ठीक है। सो यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट। और आप एथलीट्स को देखते ही हो ना, फॉलो करते हो आप एथलीट्स को, ठीक है, तो यू नो दैट इफ एथलीट इज working is being very active in his later part of his life, 30 35 36, देखा है ना कुछ एथलीट्स को दौड़ते हुए फील्ड के ऊपर कैसे भाग रहे होते हैं वो लोग, Yes, sir. इवन इन देयर लेट 35 38 के अंदर, राइट। हर कोई नहीं भाग रहा होता, कुछ लोग उनसे काफी यंग होते हैं बट उतना नहीं भाग पाते वो लोग। नाउ टेल मी समथिंग, यू कंपेयर विराट कोहली विद श्रेयस अय्यर, उतना भागेगा क्या वो श्रेयस अय्यर के फील्ड के ऊपर रनिंग करते हुए, देखा आपने उसे? That is a clear-cut difference that how your diet and physical activity will have impact on you, right? अगर आप लोग पता नहीं आप कब से क्रिकेट देख रहे हो, there was this wicket-keeper batsman MS धोनी करके, you should have seen him running in the field, right? So it does create an impact when you have a right kind of diet and right kind of physical activity. It does have an impact. So वही चीज आपकी नॉर्मल लाइफ में भी होती है, आप चाहे किसी एज अ डॉक्टर आप काम कर रहे हो, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप काम कर रहे हो, इट विल हैव इम्पैक्ट इन योर लाइफ एज वेल, ठीक है। ऑलराइट, सो हियर वी हैव अ हार्ट फेलियर, यू कैन हैव अ लुक एट दिस हार्ट फेलियर आपका यहाँ पे। इसमें क्या होता है, लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग। सो व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ हार्ट फेलियर, तो यहाँ पे क्या होगा, योर एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड हैज डिक्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड has decreased, ये आपके यहाँ पे कम हो चुके हैं, has got decreased। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि देखो इसमें और हार्ट अटैक में फर्क क्या है। हार्ट अटैक के अंदर आपका डैमेज हो रहा था, यहाँ पे आपका कार्डियक मसल, आपके कार्डियक टिश्यूज यहाँ पे डैमेज हो रहे थे। यहाँ पे अगर आपका कार्डियक मसल आपका डैमेज नहीं हो रहा, बट आपके हार्ट की काम करने की क्षमता यहाँ पे कम हो चुकी है। सो एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड हैज डिक्रीज्ड। अब ऐसा हुआ क्यों? रीजन वही आपके यहाँ पे, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट, lack of blood supply towards the heart. This is all happening because of the, ये आपके यहाँ पे हो क्यों रहा है? Why this is happening over here? Because of lack of blood supply towards heart, towards your heart. आपके हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई यहाँ पे काफी कम हो चुका है, and because of that I'm finding there is a case of my heart failure. So heart is not able to pump the way it should pump. So अगर आपका नॉर्मल कार्डियक आउटपुट का 5000 लीटर का होता है, सॉरी 5000 ml का होता है, 5 लीटर का जो होता है, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे आपका उससे कम होगा। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे आपका कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम जो जनरली लो का होता है 70 ml, यहाँ पे शायद आपको 40 ml हो। सो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट? आपके टिश्यूज को आपका ब्लड मिल नहीं रहा, जितना मिलना चाहिए ब्लड आपके टिश्यूज को मिल नहीं रहा होता, एंड दैट विल हैव ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। इसके वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ आपके यहाँ पे अफेक्ट होती है। याद रखना, व्हेन यू टॉक अबाउट अ हार्ट फेलियर, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड हैज डिक्रीज्ड, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट। तो एक और भी आप याद रखो कि अगर किसी को आर्थरोस्क्लेरोसिस है, अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो आपको ये भी हो सकता है। You can find the same thing happening if you have a blockage in the coronary artery के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। So you have a heart attack, you have a heart failure, you have a cardiac arrest. So इन सब में आपको डिफरेंस याद रखना है। कई बार लगता क्या है ना हमें कि सब सेम है, सब सेम नहीं है। All of them will have a clear cut difference यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। So now we have one more condition. पहले ये बताओ कि यहाँ तक सारी कंडीशन समझ आ रही है, नहीं आ रही? Are these conditions clear to all of you or not? Yes, ये सारी कंडीशन आपको बहुत क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। इसमें कोई भी अगर समझ नहीं आ रहा है पूछ लो। यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर theoretically. बाकी यू कैन नॉट डिफरेंशिएट मेनी ऑफ द थिंग्स ऐसे प्रैक्टिकली, बट ये theoretically आपको मालूम होना चाहिए। ओके, देन वी हैव वन मोर कंडीशन यहाँ पे जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एंजिना पेक्टोरिस। तो स्क्रीन विजिबल नहीं है। अरे मेरी स्क्रीन कैसे नहीं दिख रही? पवनप्रीत को स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही यहाँ पे? पवनप्रीत लॉग आउट करो, लॉग इन करो। आई थिंक सबको बाकियों को यहाँ पे दिख रही है। और अपना Yes, sir, इंटरनेट दिख का रही है। सिग्नल, हाँ वो बदल लो। अगर
खुद के इंटरनेट से अगर नहीं दिख रही देन यूज समवन एल्स इंटरनेट, हॉटस्पॉट यूज करो पेरेंट्स का, भाई का, बहन का, एंड ट्राई टू लॉग इन अगेन। इंटरनेट इशू है आपके एंड पे। सो नाउ वी हैव अ कंडीशन ऑफ एंजिना पेक्टोसिस। इसमें क्या होता है, ओकेजनल चेस्ट पेन, ओकेजनल चेस्ट पेन आपको होता है यहाँ पे। ओकेजनली सीने में दर्द होना, दैट्स नॉट ऑलवेज अ हार्ट अटैक। सो ओकेजनल चेस्ट पेन, व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ lack of blood supply towards the heart, lack of oxygen towards the heart, lack of O2 supply towards heart। इतनी बात याद रखना। अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा है और ओकेजनली होता है ये, एंड जब आप टेस्ट कराते हो पता चल रहा है, देन इट इज हैपनिंग बिकॉज़ यू हैव अ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ O2 टू द हार्ट। अगर आपके हार्ट के तरफ O2 का सप्लाई यहाँ पे कम हो, देन यू कैन फाइंड दिस हैपनिंग। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माय एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन एंजिना पेक्टोरिस इज इंडिकेटर कि अगर ठीक नहीं कराया आपने चीजों को, तो फ्यूचर में हार्ट अटैक आ सकता है। अगेन क्यों हो रहा है यहाँ पे एंजिना पेक्टोरिस, बिकॉज आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर यह ब्लॉकेज। सो उसके वजह से क्या होगा, आपको ओकेजनल चेस्ट पेन होगा। कभी कभी ऐसे बैठे बैठे आपको चेस्ट पेन हो सकता है, राइट? एंड इफ एट ऑल दैट हैपेंस मल्टीपल टाइम्स, देन दैट कैन बी योर एंजिना पेक्टोरिस। तो आपको ये दो चीजें इसमें याद रखनी है, ओकेजनल चेस्ट पेन एंड यू हैव अ लैक ऑफ O2 सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट। और अगर O2 का सप्लाई हार्ट की तरफ यहाँ पे कम हो, देन यू कैन फाइंड दिस माय एंजिना पेक्टोरिस। अगेन बता रहा हूँ, एंजिना पेक्टोरिस इज अ इंडिकेटर कि अगर इसका आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, देन फ्यूचर में हार्ट अटैक आ सकता है। फ्यूचर में चांसेस है कि आपके कार्डियक मसल्स डैमेज हो जाए एंड दैट्स योर हार्ट अटैक। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो ये हो गया आपके यहाँ पे एंजिना पेक्टोरिस, आपको इतना इसके अंदर याद रखना है। सो दीज आर द कंडीशंस, इतनी सारी कंडीशंस है आपकी यहाँ पे, ये सब आपको याद रखनी है। नो वंडर व्हाई यू पीपल वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। इसके डिसऑर्डर्स आपको शायद ज्यादा पसंद है। कोई रीजन है क्या किसी का वैसे बात है कि हमें इसलिए बनना है कार्डियोलॉजिस्ट? डू यू हैव अ रीजन फॉर दैट, या ऐसे कि साउंड अच्छा करता है कार्डियोलॉजिस्ट इंस्टेड ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये ज्यादा अच्छा साउंड करता है? आई हैव हर्ड दिस थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। बच्चों को पूछो, सर हमें कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। ऑलराइट, सही है। एंजिना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, three things: cardiac arrest, stroke, and your arteriosclerosis and atherosclerosis. ये सब याद रखना। And last one is my high blood pressure. That's my hypertension. That's your hypertension आपका, वो यहाँ पे आप देख लो। See, होता क्या है ना कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बट हमारा हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको हो रहा है ना कुछ मिनटों के लिए, excuse me, if you have a high blood pressure for some minutes, that's okay. बट अगर आपको रहता है हाई ब्लड प्रेशर लंबे टाइम के लिए, इफ यू हैव अ क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर, इफ यू हैव क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर, इफ यू हैव अ क्रॉनिक हाई ब्लड, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे होता है, then in that case you will find you will have a hypertension की condition. If someone has a chronic high blood pressure, उससे क्या होता है, that condition is called hypertension. तो आप कब कह सकते हो कि that I'm suffering with hypertension? अगर मेरा ब्लड प्रेशर जाता है beyond 120/80. जनरली आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका कितना रहेगा, 120/80. दैट्स अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर. 120 mmHg इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 mmHg इज गोइंग टू डायस्टोलिक प्रेशर। बताइए राम, बोलिए। सर इससे भी हार्ट अटैक आ सकता है? इससे हार्ट मसल्स डैमेज हो सकते हैं, हार्ट अटैक नहीं आता, इससे आपके हार्ट मसल्स यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं। सो यू कैन फाइंड, एंड देन उसके वजह से शायद फ्यूचर में आपका हार्ट अटैक आ सकता है। सो बेसिकली होता है कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा है, इफ यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर, देन यू कैन फाइंड इट कैन इम्पैक्ट सर्टेन ऑर्गन्स लाइक योर किडनी, हार्ट, eyeballs, eye को भी डैमेज कर सकता है। So if you have a high blood pressure for a long period of time, so you will find if you have a chronic high blood pressure that is going to be beyond 120/80. ये तो नॉर्मल है। अगर आपको दिख रहा है if you have a patient जिसका ब्लड प्रेशर ये है 140/90, तो it can have an impact on your heart, kidney and a brain. Heart, kidney, brain, eyeballs, they can have an impact over there. So this is the impact of your high blood pressure. ये होता है आपका high blood pressure का impact.
तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, समझो अगर मैं बैठा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, इवन इन दिस कंडीशन आई हैव 145/90, दैट्स अ कंसर्न. हाँ, हाई ब्लड प्रेशर कैन ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन, सो ब्रेन को ये काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है. सो ब्रेन कैन गेट डैमेज, सो इसके वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है कई बार. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू ऑब्जर्व. वो आप इस लेवल पे नहीं सीखोगे यहाँ पे, बट यस, हाई ब्लड प्रेशर कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन. ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी याद. दिस इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. सो याद रखना, हाई ब्लड प्रेशर इज समथिंग इन विच विल फाइंड यू हैव अ क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर. क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाइपरटेंशन. यू हैव अ सिस्टोलिक प्रेशर आपका यहाँ पे रहेगा 120/mm Hg का, और डायस्टोलिक प्रेशर आपका यहाँ पे रहेगा वो 80/mm Hg का. दैट्स अ नॉर्मल वन. इसके आगे गया देन दैट्स अ प्रॉब्लम. एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ी भागम दौड़ी कर रहे हो देन आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है. दैट्स अ नॉर्मल थिंग. रेस्टिंग स्टेट में अगर ज्यादा है देन आपको फिर आपकी मेडिसिन यहाँ पे चालू करानी पड़ेगी. देन यू हैव टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर. सो दैट्स अ हाइपरटेंशन यहाँ पे. ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. तो ये सब यहाँ पे हमने देख लिया. एंजिना पेक्टोसिस भी हमने यहाँ पे देख लिया, हार्ट फेलियर भी हमने यहाँ पे देख लिया. लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा? इसको हम पता करेंगे बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन हम यहाँ पे उठाते हैं. लेट मी पिक अप वन क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट टू सी कि आपको ये सब याद रह भी रहा है नहीं रह रहा. ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा है. सो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो. आपके सामने लेफ्ट में सारे आपके नाम लिखे हुए यहाँ पे, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजिना पेक्टोसिस, और राइट साइड में उनके सही मायनों में उनका मीनिंग क्या होता है वहां पे लिखा हुआ है ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द कॉलम 2. टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. सिर्फ आप यहाँ पे आंसर ही बता रहे हैं, आप ये भी प्रूव कर रहे हो कि आपको ये सारी चीजें पता चल रही है. ओहो, आर्यन ने कर लिया, अक्षरा ने भी कर लिया. ओके, ठीक है, ऑलराइट. चलिए अक्षरा, आप बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? ऑप्शन ए. अक्षरा को यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन ए. ठीक है, बाकी से भी पूछ के देख लेते हैं. हर्षा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. इरम, सर ऑप्शन ए. प्रद्युमन, सर ऑप्शन ए. सब लोगों को यहाँ पे ऑप्शन ए लग रहा है. यहाँ पे क्या सब लोग ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर, यस ऑप्शन ए. यस सर. देख लेते हैं फिर क्या आप कितने सही हो यहाँ पे. ठीक है, हार्ट फेलियर के साथ यहाँ पे 4 को ज्वाइन करो. सो हार्ट फेलियर, हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी. ये बात हमने देखी थी, दैट्स ट्रू. बिल्कुल, हार्ट फेलियर का मतलब यहाँ पे यही होता है. कार्डियक अरेस्ट, सडनली हार्ट विल स्टॉप बीटिंग. सो यस, बी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा 5. मेरा हार्ट सडनली यहाँ पे काम करना बंद कर देता है. हार्ट अटैक, हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. आपका इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई वहां पे था, बिकॉज ऑफ दैट हार्ट मसल्स हैव गॉट डैमेज. सो यस, सी के साथ मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट्स योर आर्थरोस्क्लेरोसिस. ये भी बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है. आपको कोलेस्ट्रॉल आपके यहाँ पे जाके लग रहा है. एंड एंजिना पेक्टोसिस में आप जानते हो कि आपका O2 का सप्लाई आपका यहाँ पे इनफ नहीं है आपके हार्ट मसल की तरफ. सो यस, आई विल फाइंड माय ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. वेरी गुड, दिस इज अ करेक्ट आंसर इन दिस. एक और बता दो यहाँ पे करके. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. रूपंजेल बताइए. सर ऑप्शन ए. इरम, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए हैपेंस टू बी अ करेक्ट आंसर. इज यस, एंजिना पेक्टोसिस, जहां पे आपको माइल्ड चेस्ट पेन आपको हो सकता है. और ये इरम क्यों हो रहा है माइल्ड चेस्ट पेन यहाँ पे? सर लैक ऑफ क्यों? ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट. बिल्कुल सही, बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, इसलिए आपको ये होगा. सो यस, दैट्स माय एंजिना पेक्टोसिस. ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट, बढ़िया. ठीक है, नाउ लेट्स, ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. सो लेट मी कम बैक टू द स्लाइड यहाँ पे बिफोर वी पिक अप द क्वेश्चंस यहाँ पे. तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली है. दिस इज व्हाट वी हैव सीन. वी हैव सीन ऑल दिस कंडीशंस यहाँ पे, और ये कंडीशंस आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. दीज आर द कंडीशंस, शुड बी वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, इन सारी कंडीशंस को क्लियरली याद रख लो, समझ लो. बेसिकली समझ लोगे तो हमेशा याद रह जाएगा आपको. यहाँ पे स्ट्रोक में क्या हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है, राइट. यू कैन टेक द एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन यू. वो एग्जांपल भी आपको हेल्प करते हैं याद करने में. ठीक है,
एक बार आपने कर लिया यहाँ पे सब याद, देन आपका चैप्टर यहाँ पे हो जाता है खत्म. दिस इज वेयर योर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर आपका यहाँ पे हो जाएगा खत्म. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. सो लेट्स पिक अप सम क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व देम. चलिए, सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट होगा. सो वी हैव टू सॉल्व सम हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए. Which substance is released by the thrombocyte while initiating the blood clotting reaction? Raise your hand to answer this. कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज किया जाता है by thrombocyte to initiate by blood? हैंड रेज करना बेटा आपको यहाँ पे. You don't have to answer that directly. Just raise your hand. बताइए नहीं थी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आपको लग रहा है. नागेश. ऑप्शन डी. नागेश ये बताओ कि मेरा अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे आ रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन अल्टीमेटली क्या बनाएगा? What it will combine to form? थ्रोम्बोकाइनेज. On the thrombokinase. थ्रोम्बोकाइनेज मेरे यहाँ पे बन चुका है. अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा नागेश बताइए. कोई बात नहीं. रूपंजिल आप बताइए. What will my thrombokinase will do now? सर वो नाम नहीं याद आ रहा है, उससे वो ना वही तो याद करना है. Anyone tell me now? Anyone can tell me what the thrombokinase will do? फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा. -25. थ्रोम्बिन को संडे को काटेंगे इसमें से. थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा. राइट. तो थ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया जाएगा थ्रोम्बिन के अंदर. ये करेगा मेरे यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज. अब जब मेरे यहाँ पे थ्रोम्बिन बन चुका है, नाउ दिस थ्रोम्बिन विल गो आउट देयर एंड कन्वर्ट माय फाइब्रिनोजन इनटू माय फाइब्रिन. तो ये पाथवे भूलना नहीं है आप लोगों ने यहाँ पे. दिस पाथवे इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, सो यू शुड नॉट फॉरगेट दिस. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज व्हाट? बीच की मस्कुलर लेयर जो हार्ट की होती है उसका नाम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. बताइए कार्तिक क्या लग रहा है? सर पेरिकार्डियम बी. ओके. अक्षरा. मायोकार्डियम. ऑलराइट. अक्षरा आप कौन से स्टेट से हैं? महाराष्ट्र. ओके. ऑलराइट. ठीक है. एंड हर्षा. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे मिडिल लेयर आपकी जो भी बेटा यहाँ पे वो आपकी मायोकार्डियम आपके यहाँ पे होगी. ठीक है. सो मिडिल लेयर, मिडिल मस्कुलर इज नोन एज द मायोकार्डियम. देन आर्टरीज आर. आर्टरीज के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने 4 स्टेटमेंट देके रखी हुई है. बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. Which statements happens to be true in terms of arteries? Take your time, raise your hand. बताइए मयंक क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. हिमानी. सर ऑप्शन सी. And Dhruv. Sir, C. Option C is the correct answer in this. Thick walled blood flows under a high pressure through them. They will have a thick walls and blood आपका high pressure में यहाँ पे आपका travel करता है. So yes, option C becomes the correct answer in this. Option C बन जाएगा आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर. So yes, that's the correct answer यहाँ पे. ठीक है. So ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. Okay. Then you have this blood supply. यहाँ पे एक आपको पाथवे आपको दिखाया जा रहा है. बताओ ये कौन सा पाथवे है आपके यहाँ पे? राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम. विच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज गिवन अबव? राजू क्या नाम है बेटा आपका? पहले ये बताओ आपका नाम क्या है. यही आपका नाम है. ऑलराइट बेटा आंसर बताओ. राजू आप अपना आंसर बताओ पहले. सोनाक्षी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. बाकी लोग भी ट्राई करिए. प्रद्युमन क्या लग रहा है? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए ही होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. इट्स माय पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन आपका चालू होता है राइट वेंट्रिकल से आपके यहाँ पे. सो राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम. अब मुझे आप ये बताओ, कोई भी मुझे बता दो कि लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में जाने के लिए कौन सी ब्लड वेसल का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा? वैसे ही बता दो. पल्मोनरी आर्टरी. वेन बेटा, वेन. पल्मोनरी वेन. वेन बेटा, वेन. पल्मोनरी वेन के थ्रू मैं यहाँ पे लंग्स से लेके आऊंगा ब्लड को वापस से लेफ्ट आर्टरियम के अंदर. रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर बाय रेजिंग योर हैंड. 2 स्टेटमेंट आपके सामने देके रखी हुई है. अपना टाइम लो, गलत मत करना.
सर ऑप्शन ए। Beta, you have to raise your hand, Iram. You don't have to. I have told you this multiple times. You simply have to raise your hand. ध्रुव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option C. नैतिक, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। एंड कार्तिक? सर सी। तो आप लोग यहाँ पे कह रहे हो कि मेरा स्टेटमेंट सेकंड मेरा यहाँ पे गलत है, तो कार्तिक मुझे ये बताओ कि क्यों लग रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है? व्हाट मेक्स इट अ रॉन्ग स्टेटमेंट? ऑलराइट अक्षरा, यू टेल मी व्हाई यू थिंक स्टेटमेंट 2 इज गोइंग टू बी रॉन्ग। अगर आपका ऑप्शन सी आपके यहाँ पे आंसर है, देन बताओ स्टेटमेंट 2 मेरा यहाँ पे रॉन्ग क्यों लग रहा है आपको यहाँ पे? Option A is correct. Let me tell all of you that option C is the correct answer. जो लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ स्टिक कर रहे हैं, that's a correct answer. Now you have to tell me why statement 2 is going to be incorrect. बताओ नैतिक, क्यों मेरा स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट है? सर क्योंकि एस नोड राइट एट्रियम के अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है। राइट, अपर राइट कॉर्नर में आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, नॉट इन द इंटरआर्टियल सेप्टम में। बिल्कुल सही बात है। ये लोग यहाँ पे पता है क्या कह रहे हैं? व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस ओवर हियर कि अगर आप यहाँ पे आर्ट्रियम है, so you will find over there, ये लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो राइट आर्टरियम आपके यहाँ पे होगा, इट इज देयर इन द इंटरआर्टियल सेप्टम पे। दे आर सेइंग ये आपका कहीं पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा। दैट्स नॉट ट्रू। योर SA node is something present over here at the upper part on the right side. So यहाँ पे प्रेजेंट होता है। So that is why this statement becomes a false one. This becomes a false statement आपके यहाँ पे, and this is a true statement. So बिल्कुल सही जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सी बोला था। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, आपको मालूम भी होना चाहिए कि आपका आंसर वहां पे क्यों सी आ रहा है। सो बिकॉज दे आर सेइंग इट इज नियर द इंटरआर्टरियल सेप्टम, दैट्स अ फॉल्स वन। ये आपका आपके दो आर्टरिया के बीच वाले एरिया में आपको ही नहीं मिलेगा देखने के लिए। इट इज देयर इन द अपर पार्ट ऑफ द राइट आर्टरियम। सो दैट्स योर ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ आ रहा है आपको यहाँ पे व्हाई इट इज माय ऑप्शन सी यहाँ पे। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। गलत कर दिया कोई बात नहीं, बट बाद में आपको समझ आना चाहिए दैट व्हाई इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी यहाँ पे। Heart when completely removed from the body goes on beating for some time. This shows that हार्ट को अपने बॉडी से निकाल दिया तब भी आपका ये बीट करता रहेगा। इसका मतलब क्या? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए वंशिका, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। रूपंजिल? Sir, option B. बैटमैन वाला ऑप्शन भी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। योर हार्ट बीट इज मार्जिनिक एंड दैट्स व्हाई योर हार्ट विल जस्ट कीप ऑन बीटिंग। अगर आपने उसे बाहर निकाल भी लिया तब भी कुछ टाइम के लिए। ट्रू। अगेन दो स्टेटमेंट है, रीड देम केयरफुली एंड गिव मी द करेक्ट आंसर एंड थिंक वाइजली। जस्ट डोंट रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सोचो ध्यान से एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। और सब लोग ट्राई करो बेटा, कितने सारे लोग हैं क्लास के अंदर? ऑल ऑफ यू कैन ट्राई। अंशिका, अर्पित, अरविंद, भूमिका, चैतन्य, सब लोग ट्राई करो। क्या ही होगा? गलती होगा ना आंसर ज्यादा से ज्यादा। एंड हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस टू यू? सीखोगे आप, उससे ही सीखोगे आप, गलत करके सीखोगे। बताइए। द कार्डियक आउटपुट के बारे में आपने कुछ लिखा हुआ है, रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट एंड टेल अस व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हाँ, आप ये मुझे कह सकते हो कि सर मुझे स्टेटमेंट समझ नहीं आता, तो मैं समझा देता हूँ। इफ यू वांट कि सर स्टेटमेंट समझा दो तो मैं आपको समझा दूंगा, इफ यू नीड दैट काइंड ऑफ हेल्प। ऑलराइट, सो पहले हम पूछते हैं, हर्षा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर बोथ आर फॉल्स। You're saying both are false. Okay, ठीक है। So Harsha is saying option D, हर्षा को लग रहा है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नैतिक आपको क्या लग रहा है? सर बोथ आर फॉल्स। ध्रुव? Both are false. प्रद्युमन? सर ऑप्शन डी। प्रद्युमन, तो आप कह रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। द कार्डियक आउटपुट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड द एथलीट इज द सेम, तो आप कह रहे हो कि ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। एक एथलीट का कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा टू अ नॉर्मल मैन, राइट? इट इज इम्पॉसिबल टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम और एज वेल एज हार्ट रेट को आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। ये बात भी आपकी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। सो दैट्स ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी बन जाता है आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। नाउ यू हैव टू टेल मी कि अगर मुझे मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि मेरी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है,
जिसकी वजह से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा? रेज योर हैंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. What can be done inside the body to increase your stroke volume? Tell us, नागेश, क्या किया जाता है? बताओ. हॉर्मोन्स. कौन सा हार्मोन? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. राइट, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आपका यहाँ पे आएगा, और उसकी वजह से आपके यहाँ पे क्या हो सकता है? सो यू कैन यूज योर हार्मोन रेगुलेशन, यू कैन यूज योर हार्मोन्स यहाँ पे, एंड यूजिंग योर हार्मोन्स यू कैन इंक्रीज योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. आपका यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, तो ये बात तो आपने यहाँ पे बता दी सही. इसके अलावा एक और चीज की जा सकती है. सो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा. इसके अलावा व्हाट इज द वन थिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन दिस? न्यूरल रेगुलेशन से आप यहाँ पे कैसे इंक्रीज कर सकते हो? आर्यन बताओ, कौन से नर्व्स आपके मेरे स्ट्रोक वॉल्यूम पे यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं? एनीवन एल्स वांट टू टेल मी? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का हार्मोन करके देगा आपको यहाँ पे. एक और आपके नर्व्स होते हैं जिनके वजह से आपका यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है. वो कौन से नर्व्स होते हैं? बताइए हिमानी, बोलिए. सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. राइट, बिल्कुल सही. सिंपैथेटिक नर्व्स जो आपके यहाँ पे थे वो आपका यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, हार्ट बीट को भी बढ़ा सकते हो लोग यहाँ पे. These are the nerves which you bring you in a state of excitatory state, and that will be the answer in this. तो ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए that how my hormones will play the role, and along with that you have a sympathetic nerves as well. So sympathetic nerves भी आपको यहाँ पे एक बहुत important role प्लेंगे because they can increase the heartbeat and ventricular contraction as well. तभी तो आपका stroke वहाँ पे increase किया जाएगा. ये सवाल आपके असाइनमेंट का है. जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है, आई एम क्वाइट श्योर दे शुड बी एबल टू आंसर दिस. सो रेज योर हैंड एंड गिव मी द करेक्ट आंसर. इसके लिए जो ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया वो भी इसका आंसर कर ही सकते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द कार्डियक साइकिल. बताइए प्रद्युमन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन डी. डी आपका लग रहा है. लेट मी टेल यू. चलो मैं आपके यहाँ पे हेल्प करता हूँ सबकी. सोनाक्षी, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. इरम? सर ऑप्शन डी. नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा, सब लोग ऐसे नहीं करो. देखो यहाँ पे एक ऑल स्टार्ट्स विद जॉइंट डायस्टोल. सबसे पहले आपको कहानी स्टार्ट करनी है आपके जॉइंट डायस्टोल की. कार्डियक साइकिल आपका स्टार्ट हो कि आपका हार्ट आपका रिलैक्स स्टेट में, वहां से आप चालू करो. सो यू हैव अ जॉइंट डायस्टोल एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट द साइकिल. ठीक है, तो यू हैव अ जॉइंट डायस्टोल एंड देन यू व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? ऐसे नोड से नर्व इंपल्स आपका जनरेट किया जाएगा. ऐसे नोड ने जैसे नर्व इंपल्स जनरेट किया तो आपका क्या होगा? यू विल फाइंड आपके आर्टरिया विल अंडरगो सिस्टोल. योर आर्टरिया विल अंडरगो सिस्टोल. आर्टरिया ने सिस्टोल कर लिया, अब नर्व इंपल्स आपको पहुंचेगा वेंट्रिकल्स तक. अब क्या होगा? योर वेंट्रिकल्स विल अंडरगो सिस्टोल. यहाँ पे जैसे ही वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल कर लिया, वो टाइम पे आपके आर्टरिया जो होंगे दे विल बी इन द रिलैक्स स्टेट. वो टाइम पे मेरे जो आर्टरिया यहाँ पे होंगे दे विल बी इन द रिलैक्स स्टेट. और जब मेरे आर्टरिया रिलैक्स कर जाएंगे उसके बाद आखिरी चीज क्या होगी? आई विल फाइंड माय वेंट्रिकल्स विल आल्सो अंडरगो रिलैक्सेशन. दैट्स माय डायस्टोल. तो इसलिए आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सो यू शुड स्टार्ट विद जॉइंट डायस्टोल एंड देन यू शुड गो स्टेप बाय स्टेप एंड यू कैन गेट विद द करेक्ट आंसर इन दिस. सो असाइनमेंट करोगे तब आप अटकोगे इसके अंदर एंड देन यू विल रियलाइज की करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा. क्वेश्चन नंबर 26, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Raise your hand, take your time and give me a correct answer. आसान सवाल है, बहुत आसान है. मैथ्स से फॉलोइंग आसान ही होता है. और बताइए शौर्य, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? शौर्य की आवाज नहीं आ रही. मयंक, तब तक आप बताओ. ऑप्शन बी. सर ऑप्शन बी. ध्रुव, क्या लग रहा है? Sir, option B. ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस. सो ए के साथ सुपर वेना के साथ आपके यहाँ पे आएगा ब्रिंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू राइट आर्टरी. दैट्स ट्रू. इंफीरियर वाला सेम चीज करता है बट लोअर पार्ट से. सो बी के साथ मेरे यहाँ पे 3 आ जाएगा. Pulmonary artery is always going to carry your deoxygenated blood and vein will carry your oxygenated blood. So yes, option B becomes the correct answer in this. Right.
बताइए, मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग विच आर एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सी चीजें आपको एसेंशियली चाहिए होती है जिससे आप ब्लड को कोएगुलेट करा सकते हो? बहुत आसान सवाल है, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सब कर सकते हैं इसे, तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। What are the two things I need to have so that I can coagulate the blood? हिमाक्षी, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। इरम, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। एंड रूपंजेल, सर ऑप्शन डी। डी कह रहे हो, बी कह रहे हो? सर डी। दिल्ली वाला डी कह रहे हो ना आप? बढ़िया। सुहानी, सर ऑप्शन बी। नैतिक, सर ऑप्शन बी। दिल्ली वाला डी, सर बैटमैन वाला बी। एंड हिमानी, सर ऑप्शन बी। बेटा ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। कब हमने सीखा था कि हमारा हिपेरिन लगता है यूज करने के लिए? यू शुड थिंक ना थोड़ा सा बेटा। यहाँ पे हिपेरिन का हम कब बात करते हैं? व्हेन वी हैव सेड कि हिपेरिन चाहिए होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। नहीं किया ना कभी हमने ये डिस्कस ही, कभी हमने डिस्कस नहीं किया। रूपंजल, आपका माइक ऑन है। सर ऑफ है। राजू, हाँ नहीं आपका ऑफ है। राजू, आपका माइक ऑन है। सो यू शुड नो दैट कि आपका हिपेरिन की तो हमने कभी बात ही नहीं की। जो आपको ब्लड कोएगुलेट कराना पड़ता है तो आप हिपेरिन की तो नहीं कोई जिक्र करते हो। दैट विल नॉट हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, बल्कि वो तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका एंटीकोएगुलेंट होता है। बिल्कुल सही नहीं थे, दैट्स एंटीकोएगुलेंट। तो आपने यहाँ पे डी कैसे बोल दिया? सो कैल्शियम आयन इज समथिंग यू नीड टू हैव, एंड प्लेटलेट फैक्टर्स, जो भी आपने यहाँ पे 13 फैक्टर्स जो हमने आपको दिखाए थे, ऑल आर माय प्लेटलेट फैक्टर्स। या आपका प्लेटलेट फैक्टर को आप इवन कह सकते हैं यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन इज अ प्लेटलेट फैक्टर। तो ये आपके जो फैक्टर्स होते हैं ये चाहिए आपको, और कैल्शियम आयंस आपको यहाँ पे चाहिए। सो दिस वाज अ वेरी बिग मिस्टेक यू डिड। मतलब इतना आसान सवाल आपने गलत कर दिया। दैट वाज, बेटा रिवाइज करो लेक्चर करने के बाद। जस्ट गो होम एंड रिवाइज द थिंग्स व्हिच यू हैव डन। योर हिपेरिन इज नॉट समथिंग व्हिच विल प्ले अ रोल इन माय कोएगुलेशन, इट इज समथिंग व्हिच विल कीप द ब्लड इन द लिक्विड स्टेट। वो आपके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखेगा, ये याद रखो। दिस सवाल क्वेश्चन नंबर 28 करो ध्यान से, आसान सवाल है। एंड गिव मी द करेक्ट आंसर इन दिस and raise your hand to answer this. What would be the cardiac output of a person having a 72 heartbeats and a stroke volume of around 50 ml? नागेश, बताइए। सोनाक्षी, सर ऑप्शन बी। मयंक, सर ऑप्शन बी। राजू, एंड पहुलप्रीत। ऑप्शन बी। बैटमैन वाला अगर आप बी कह रहे हो यहाँ पे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करके सिंपल तरीका होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट इनटू माय स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट बीट आपकी यहाँ पे हो जाएगी 72 और स्ट्रोक वॉल्यूम आपका हो जाएगा आपका 50 ml. This will give the value of my cardiac output. So cardiac output is going to be around 3600 ml. That's the correct answer in this. Yeah. Then after that you have the second heart sound. Second heart sound is associated with the closure of. आपको जो डब साउंड आपके यहाँ पे आ रहा होता है ये आपका किसके बंद होने से आ रहा होता है? That's what they are asking. The dub sound जो आपका भी जनरेट किया जाएगा, it is coming because of what? Alright, बताइए इसका आंसर। इरम बताइए। सर ऑप्शन ए। हर्षा, सर ऑप्शन बी। हिमानी, सर ऑप्शन बी। पाहुलप्रीत सर ऑप्शन बी। एंड कार्तिक। सर बी। बैटमैन वाला बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। आपका जो सेकंड साउंड आपके यहाँ पे आ रहा होता है बेटा, डब वाला साउंड, वो आपका तब आ रहा है आपके सेमिलुनर वाल आपके बंद होते हैं। So when these valves get closed, that is when you will have this dub sound will be created. और लब साउंड आपका तब आता है जब आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाले आपके बंद होते हैं, तब आपका लब साउंड आता है। So that's your option B यहाँ पे।
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, कहाँ मिलेगा मुझे देखने के लिए, मैंने यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपके यहाँ पे। अक्षरा बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अक्षरा सुहानी बेस्ट बताइए। सर ऑप्शन ए। दृष्टि। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनेगा बेटा, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। आई होप अरविंद विल आल्सो एग्री ऑन दिस, अरविंद एंड एवरीवन। इट्स योर एनालिट्स एंड योर कॉर्डेट्स विल हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोड्स में तो होता है ओपन, सो वो आपका कोई आंसर नहीं बन सकता। इवन द मोलस्का विल हैव द ओपन वन, सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पेसमेकर बिकम्स नॉन फंक्शनल? क्या होता है जब आपका पेसमेकर यहाँ पे आपका फंक्शनल नहीं होता? नैतिक क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। मयंक। सर सी। ऑप्शन सी अगर आप सबको यहाँ पे लग रहा है, दैट्स अ करेक्ट आंसर। कार्डियक मसल्स डू नॉट अंडरगो कोऑर्डिनेटेड रिदमिक मूवमेंट। यहाँ पे अगर आपका पेस मेकर काम नहीं कर रहा तो ये बोलना कि सर मेरे ऑरिकल्स काम नहीं करेंगे लेकिन वेंट्रिकल्स काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ भी काम नहीं करेगा। लाइक नीदर योर ऑरिकल्स नीदर योर वेंट्रिकल्स विल अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। So cardiac muscles do not undergo coordinated rhythmic movement, and that is what you find happening in this. ये बोलना, that's what happens when the pacemaker is not functional. चलो, bundle of hairs is a network of what? Bundle of hairs basically आपके यहाँ पे क्या होता है? जो आपके bundle of hairs आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपके यहाँ पे, they are actually what? बताइए राजू, क्या होगा इसका आंसर? ध्रुव क्या लग रहा है? सर ए। ठीक है, लेट मी हेल्प यू आउट एवरी वन ऑफ यू इन दिस। बंडल ऑफ हेयर्स आर नथिंग बट माय मसल फाइबर्स। ये नर्व फाइबर्स नहीं है, ये मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, दे आर मसल फाइबर्स एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल। दे आर मसल फाइबर्स एंड दे आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। बिल्कुल, दैट्स व्हाट यू हैव टू नो अबाउट माय बंडल ऑफ हेयर्स। ठीक है, ये आपको वेंट्रिकल्स में आपको मिलेंगे वहां पे देखने के लिए, एंड देन यू विल फाइंड इनमें से निकल के आ रहे होते हैं आपके पर्किजिन फाइबर्स। तो ये चीज भूलना मत, दैट मसल फाइबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। सो ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब से याद रखना हमेशा, दैट्स माय बंडल ऑफ हेयर्स। देन फ्रॉम व्हिच चेंबर ऑफ द हार्ट इज द बॉडी सप्लाइड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन सा हार्ट का यहाँ पे चेंबर है जहां से आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका सप्लाई किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी? आसान सवाल है पीपल, ऑल ऑफ यू कैन आंसर दिस। इतना मत सोचो, रेज योर हैंड बस। बताइए दृष्टि, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर लेफ्ट वेंट्रिकल। इरम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो लोग यहाँ पे बोलना चाहते हैं एज अ ऑप्शन, दैट्स अ करेक्ट आंसर। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, सो दैट्स अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड। सिस्टमिक सर्कुलेशन मींस व्हाट? सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? देखो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। थोड़ा जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं। सोनाक्षी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। रागिनी। सर ऑप्शन ए। वंशिका। ऑप्शन ए। It has to be your option यहाँ पे। Supply of blood from the heart to different organs of the body. This is my systemic circulation. So आपके हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर आप यहाँ पे सप्लाई करोगे अपने यहाँ पे ब्लड को, राइट? दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड। सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ हार्ट बीट स्लो डाउन बाय, इनमें से कौन सा आपका पार्ट होता है, लाइक व्हिच ऑफ द थिंग इज गोइंग टू एक्चुअली स्लो डाउन द हार्ट बीट? इनमें से कौन सी चीज आपके हार्ट बीट को यहाँ पे स्लो डाउन कर देगी? चलिए पीपल, चलिए रेज योर हैंड टू आंसर दिस। चलिए हिमानी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। बहुलप्रीत आपको क्या लग रहा है? सर आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। इट हैज टू बी योर ऑप्शन सी यहाँ पे। पैरासिम्पथेटिक नर्व्स आर द वन व्हिच विल ब्रिंग डाउन द हार्ट बीट। ये इनका काम होता है हार्ट बीट को नीचे लेके आना। दे आर द वन व्हिच विल ब्रिंग डाउन द हार्ट बीट, या नीचे लेके आएंगे। सिंपैथेटिक का काम अलग होता है, दे कैन इंक्रीज द हार्ट बीट, बट पैरासिम्पथेटिक इज द वन व्हिच कैन ब्रिंग डाउन द हार्ट बीट यहाँ पे। ठीक है,
every heartbeat ventricle pumps how much amount of blood? ये तो वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, इसलिए हैंड मत रेज करो. Sir, What will be the option answer in this? 70 ml. 20. C. Option B. 70 ml. चलो, right. So that is something we have done. These are some of the questions we actually have done in this particular chapter. इतने क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, एंड प्लीज सॉल्व द मॉड्यूल एंड शेयर दैट विद मी. मॉड्यूल सॉल्व करते समय अगर आप अटक रहे हो, दैट मींस यू रियलाइज कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा. सो दैट्स व्हाई सॉल्व द मॉड्यूल एंड देन यू कैन एक्चुअली गो बैक एंड सी द थिंग्स कि आपको क्या वहां पे इशू आ रहा है. दैट्स द एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग मॉड्यूल्स. जिनका बाकी है शेयर करिए मॉड्यूल को मेरे साथ. जिनका हो चुका है बहुत बढ़िया, वेरी गुड. You have to do the same thing all the time in your 12th grade as well. And please have a habit of doing this. अगर आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, things won't work out for you. फिर वो चीजें काम नहीं करती फिर. So start doing that, right? तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म. This is where your chapter of my body fluid and circulation has got completed. And now we can think of starting a new chapter, right? नया चैप्टर आपका स्टार्ट तो हो जाएगा, बट खत्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा, that is slightly dicey. But at least we can start with the new chapter. We'll solve some question and we'll start with the new chapter. अगला चैप्टर आपका जो होगा, that will be your excretion वाला चैप्टर. Again a very good chapter. उस चैप्टर में कंटेंट काफी है, अच्छा कंटेंट है, समझने वाला कंटेंट है, and it's animal physio, so interesting ही होता है हमेशा वो. So yeah, that's what we'll do. So हम लोग वापस मिलेंगे. We'll be catching you on not tomorrow, Saturday, right? So on Saturday we'll be starting with a new chapter वहाँ पे. ठीक है. So yeah, that's it from my side. अब इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ लो. नैतिक आपका कुछ सवाल है क्या? हैंड रेज किया हुआ है आपने? Okay, No, पुराना sir, पहले hand से raise. था. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Alright, इसके अलावा if any one of you has any questions, then please stay back, ask your question. अगर आपका सवाल यहाँ पे नहीं है, then ठीक है, have some rest, सो जाओ खाना खा के, सुबह उठो और वापस से पढ़ना चालू करो. That's your life is going to, that's how your life is going to be for next 1.5 years, right? उठो, पढ़ो, assignment solve करो, सो जाओ. That's what it is going to be. If you want to crack NEET exam, simple. Chalo, so if you have no questions, so yeah, we can wrap this up. We can catch you again tomorrow at the same time. We can catch you again on Saturday at the same time. Chalo, bye everyone, bye. Good night. Good night, sir. I Yeah, see. good night. Yeah, chalo, bye, bye Rupanzel.